Dear students of 11th class, today we will study chapter The Ailing Planet. We will study paragraph Mr. Lester R. Brown. In his thoughtfully book, The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global economic system. यहाँ तक देखेंगे. अब नानी पालकीवाल एक और इम्पोर्टेंट बुक का जिक्र करते हैं जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसके लेखक हैं मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन. उन्होंने इस बुक में लिखा था कि धरती के 4 नेम बायोलॉजिकल सिस्टम हैं. उनके नाम है फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. और यही हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का बेस है, यानी बेसिस है कि जो सारी धरती पर इकोनॉमी है वो इन्हीं 4 चीज़ों पर स्थित है. तो अब एक चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं कि नानी पालकीवाल का जो एक आर्टिकल है वो हमें एक जागरूकता दे रहा है, यानी हमें अवेयरनेस दे रहा है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. और ये बताना चाहते हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस धरती का ध्यान रखना है. हम ह्यूमन बीइंग हैं, मैनकाइंड हैं. इसे भगवान ने दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है, तो हमें अपने दिमाग का बेटर यूज करना है और अर्थ को एक्सप्लॉइट नहीं करना है. तो इस चीज़ के समर्थन में उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. यहाँ तक देखेंगे. सिंथेटिक्स मीन्स होता है आर्टिफिशियल सब्सटेंसेज. तो कहते हैं कि 4 प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं: फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स. यही हमारे इंडस्ट्री यानी हर तरह की इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये रॉ मटेरियल यानी ये 4 सिस्टम से आता है. ये जो 4 सिस्टम है वो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है. क्लियर? नेक्स्ट, इन लार्ज एरियाज. से लेकर के इम्पेयर्ड तक देखेंगे. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, a point where their productivity is being impaired. यहाँ तक देखें. impaired means होता है weakened और damaged. उनका कहना है कि जो 4 सिस्टम हैं वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है. इनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है. इसलिए क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी. लोगों को सस्टेन करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. क्लियर? नेक्स्ट, when this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate. यहाँ तक देखेंगे. वेस्टलैंड मीन्स क्या होता है? बारले इनहेबिटेड
stable piece of land. Croplands deteriorated means become progressively worse. तो वो कहते हैं कि जब इन 4 सिस्टम्स की हालत ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा? फिशरीज ख़त्म हो जाएगी, फॉरेस्ट भी ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी ग्रासलैंड हैं वो सब क्या बन जाएंगी? बैरन वेस्टलैंड्स, यानी बंजर ज़मीन बन जाएगी, जिसे यूज नहीं लाया जा सकता, जिसे यूज में नहीं लाया जा सकता। जहाँ पर क्रॉपलैंड्स हैं, जहाँ पर क्रॉप्स लगाई जाती है, फसलें लगाई जाती हैं, उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट, इन्हें प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। यहाँ तक देखेंगे कि अब लोग फिशिंग करते हैं। मेन पर्पस क्या है? फिश का, लोग फिश को फूड की तरह खाते हैं। फिश क्या है? फिश इज़ द प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो वो कहते हैं कि दुनिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहते हैं, अर्थात दुनिया प्रोटीन हंग्री हो गई है, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ चाहिए, इसलिए फिशिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मछलियों की जो नंबर है, जो संख्या है, वो तेज़ी से घटती जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट, इन पुअर countries, local forests are being decimated in order to procure firewood or cooking. In some places, यहाँ तक देखेंगे कुकिंग तक। तो डेसिमेटेड मीन्स होता है टू रिड्यूस इन नंबर। प्रोक्योर मीन्स, यानी टू प्रोक्योर मीन्स क्या होता है? ऑब्टेन विथ केयर और एफर्ट्स, यानी टू गेट समथिंग। तो अब जो गरीब देश हैं वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर लकड़ी जलाने के लिए कोई फ्यूल नहीं है। जो फायरवुड होती है वो एक चीप तरह का, एक सस्ता फ्यूल माना जाता है। लोग खाना बनाने के लिए क्या करते हैं? जितने भी आसपास के जंगल हैं उन्हें काट के वहाँ से लकड़ी इकट्ठा करके खाना पकाते हैं। इससे क्या हो रहा है? हमारे जंगल भी कम होते जा रहे हैं, यानी जंगल भी कम हो रहे हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इन some places firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it, since the tropical inside it तक देखेंगे। फिर वो कहते हैं कि कई जगहों पर ये जो लकड़ी है वो ख़रीदनी पड़ती, यानी वो बहुत महंगी है। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है? महंगी, ख़रीदनी पड़ती है, और ये जंगल हैं वो कम होते जा रहे हैं। लकड़ी के जो प्राइस वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो कहते हैं कि ये जो लकड़ी है वो पॉट के नीचे जाती है आग जलाने के लिए, इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, और पॉट के अंदर जो ग्रेन्स आते हैं, सब्जियां जाती हैं जिनको लोग पकाकर खाते हैं, उनके प्राइस बहुत कम हैं, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते अच्छी चीज़ें खरीदना या ढेर सारा खाना खाना, क्योंकि ज़्यादा पैसे तो इस फायरवुड को इकट्ठा करने में ही लग जाते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, द पावर हाउस ऑफ इवैल्यूएशन, several species of life face extinction as a result of its destruction. अब डॉक्टर मायर्स का ये कहना है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं वो इवैल्यूएशन का पावर हाउस हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज
एग्जिस्ट करते हैं। तो जब सारे के सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और बाकी के फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्शन फेस करेंगे, यानी जिनकी एग्जिस्टिंग ख़त्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट आई विल टीच यू टुमारो।